वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डी कोड द मार्केट्स। 13 दिसंबर का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक अवेलेबल है। उसमें जो है अपडेट्स हैं वो आ जाती हैं और कुछ ना कुछ मैं हिंट या गाइड दे देता हूँ। लेकिन अभी असल में इशू ये है कि सिग्नल्स भी वहाँ पे आते हैं, लेकिन अभी इशू ये है कि इवन वीआईपी के अंदर जो है वो क्वांटिटी जो है वो कम की हुई है और क्वालिटी को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और उससे और आपको पता भी है दिसंबर है, बैंक्स का प्रॉफिट बुक हो चुका है, स्लो मंथ है। जनवरी 9 तक जो है वो इतनी ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। न्यूज़ के बगैर वैसे भी मूवमेंट नहीं होती, तो कोई सेटअप अगर मिलेगा जिस दिन ज़्यादा मिले तो आई विल डेफिनेटली शेयर। बट बहरहाल मैं वीडियो में भी आपको बता देता होता हूँ। तो वो फ्री ग्रुप है, ठीक है। उसको अगर आपने ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक गिवन है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर कोई पेड सर्विसेज चाहिए यानी कि ट्रेडिंग क्लासेस या सिग्नल्स, तो वो आप नीचे जो नंबर गिवन है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी राइट इनटू द वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सीपीआई रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हैं और वो ज़रूरी भी है। और साथ अगर कोई ट्रेड यहाँ पे बनती है नाश्ता की, बेसिकली मैं देख रहा था और वेट जो है वो नहीं हो रहा था, मैंने कहा चलें साथ वीडियो बना लेते हैं। अगर ट्रेड मिली तो ट्रेड ले भी लेंगे और अदरवाइज़ जो है फिर वीडियो तो बन जाए ना उस टाइम में। तो व्हाट आई शुड डू इज ओके। अच्छा, अगर आप ये देखें, ये एक हमारे पास एक रिपोर्ट है पूरी सीपीआई की, आज की रिपोर्ट है। इसमें जो रेड आपके पास ये जो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली समझ लें कि सीपीआई के अंदर डिक्लाइन है। और आपको पता है कि यार गैस, अगर आप नेचुरल गैस का चार्ट देखें, ठीक है, नेचुरल गैस का अगर आप चार्ट देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाउन पड़ी हुई है। ऑयल भी आप देखें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाउन आया हुआ है। और इसकी जो ट्रेड है, मैंने फ्री ग्रुप में इसका रिजल्ट भी शेयर किया था, वीआईपी में हमने ये ट्रेड ली थी। तो तकरीबन बस पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, बस टच किया और मार्केट नीचे आई है। लेकिन अगर आप इसको देखें ना, बेसिकली मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। अगर ये आप देखें, एक फूड का सेक्टर बना हुआ है, एक एनर्जी का सेक्टर बना हुआ है, उसके बाद एक सर्विसेज का सेक्टर बना हुआ है, और ये आप समझ लें कि शेल्टर या कार्स, ठीक है, उस कैटेगरी में आ जाता है। तो फूड अगर आप देखें ये तकरीबन पॉजिटिव ही है। तो फ्यूल प्राइसेस, जो एनर्जी सेक्टर है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऑयल नीचे आया हुआ है, गैस, नेचुरल गैस वो नीचे आई हुई है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है जो एक अफेक्ट था सीपीआई के ऊपर, वो थोड़ा सा आना था, और स्पेशली कोर सीपीआई के ऊपर, ठीक है, कोर सीपीआई के ऊपर स्पेशली आना था। और वो आपने देखा भी है। अगर ये आप यहाँ पे चले जाएं, ये हमारे पास अगर आप कोर सीपीआई देखें, ये तकरीबन तकरीबन जो है वो आप कह लें कि इसके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आया, ठीक है। अब चेंज इसके अंदर आना चाहिए था, ठीक है। चेंज इसके अंदर जो है वो असूली तौर पे आना चाहिए था, क्योंकि नेचुरल गैस और जो आप कह लें कि वो है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया। नेचुरल गैस तकरीबन 3.4 को टच करके आया और अभी तकरीबन तकरीबन जो है 2 को पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो अब चीज़ें किस तरह आपने देखनी है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना फीडबैक दे दूं, ये देखें। अच्छा, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये अगर आप देखो एनर्जी प्राइसेस, ठीक है, ये आपके पास डाउन है। फ्यूल प्राइसेस, गैसोलीन प्राइसेस, ठीक है। लेकिन अगर आप बात जो जिस वजह से मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, वो वजह ये है आखिरी, सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आप देखें, वो तकरीबन सर्विसेज की जो इन्फ्लेशन है वो 5.5% है। और अगर यहाँ पर, अच्छा, वो पर आप एफएक्स स्ट्रीट के अंदर जाके अगर आप देखें ना, उधर आपको डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, ये investing.com पे किसी और जगह पे आप जाके देखें। तो बेसिकली ये पिछली दफ़ा भी ना, ये आपका 5.5 ही आया था, यानी इस वक्त दफ़ा भी 5.5 आया है और लास्ट टाइम भी 5.5 आया था। अब ये सर्विसेज बेसिकली ज़रूरी क्यों है? शेल्टर के अंदर भी मसला है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। सर्विसेज इसलिए ज़रूरी है कि सर्विसेज का काम है लेबर मार्केट के साथ और जॉब इन्फ्लेशन के साथ। जॉब इन्फ्लेशन, अब अगर आप इसको इस तरह समझें कि
लास्ट टाइम जो हमारे पास डाटा आया था ये एनएफपी का, ठीक है, इसको देख लेते हैं, साथ यहीं से कर लेते हैं जी। आपके पास डाटा आया था 150 प्रीवियस था, 184 फोरकास्टेड था, 199 डाटा आया था, यानी कि तकरीबन 200,000 जॉब्स जो हैं न्यू ऐड की गई हैं। अब अगर जॉब्स और ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे फेड को मसला है। फेड को मसला ये है कि जॉब्स ऐड नहीं होनी चाहिए, जॉब्स कम होनी चाहिए, और लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं वो कम होने चाहिए, ताकि वो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो होती है वो कम हो जाए। समझ गए आप बात को? जितनी जॉब कम होगी उतना पैसा लोगों को कम मिलेगा, और जितना पैसा लोगों को कम मिलेगा वो स्पेंडिंग कम करेंगे, और जितनी वो स्पेंडिंग कम करेंगे उतनी इन्फ्लेशन नीचे आएगी। समझ गए बात को? तो बेस्ड ऑन दिस ये तकरीबन जो आपकी सर्विसेज है ये अभी तक उसी जगह पे है। और अब अगर आप एक और सिनेरियो देखें, ऑयल की, गैस की प्राइसेस तकरीबन बॉटम आउट हुई हुई है ना, तकरीबन बहुत हुआ तो ऑयल नीचे चला जाएगा, उस पर भी बात करते हैं, मैंने लेवल दिया हुआ था आपको। तो लेकिन अगली जो रिपोर्ट आती है उसमें और आज की रिपोर्ट में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर कोई बहुत ऑयल या गैस ऊपर नीचे छलांगे नहीं मार देंगे। सही है? तो अब ये जो है इसकी वजह से फेड जो है ना थोड़ा सा हॉकिश स्टांस लेगा कल। ठीक है, अभी से आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है शेल्टर के अंदर भी थोड़ा सा मसला है। ये अगर आप देखें ये रहा ना शेल्टर वाला 6.5 के ऊपर इसकी इन्फ्लेशन खड़ी है। अच्छा, ये नवंबर का है, अभी हमारा दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के महीने में नवंबर की रिपोर्ट है, ये बात आपने याद रखनी है, ये नवंबर का डाटा है। शेल्टर में अगर आप देखो ना, ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा है, लेकिन शेल्टर के ऊपर बात करें, शेल्टर जो है ना थोड़ा सा लैगी डाटा आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब चलता है थोड़ा बहुत ना, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा तो बाद में आएगा, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो सर्विसेज वाली है। तो इस चीज़ को, पॉइंट को आपने थोड़ा सा लाजमी देखना है कि जब जॉब्स ऐड हुई हैं तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा है। अब एक और चीज़ जो है, ये अगर आप फेड वॉच टूल पे चले जाएं तो ये अभी तकरीबन कल का जो इसकी प्रिडिक्शन थी ना कि रेट हाइक नहीं बढ़ेगा, ये रेट हाइक वाली जगह है, ये रेट जो अभी हमारे पास मौजूद हैं उसकी जगह है। ठीक है, यानी कि अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पे और अच्छा हाँ, ये है ना, ये फेडरल फंड रेट्स, ये अगर आप देखें पिछला भी 5.5 था, उससे अभी भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ये तकरीबन उतना ही चलता रहा है। ये देखें जुलाई सितंबर और नवंबर, ठीक है, अभी मतलब यही एक्सपेक्टेड है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये डाटा सीपीआई की रिपोर्ट आने से पहले, जो आज सीपीआई की रिपोर्ट आई है उससे पहले ये डाटा कल था 3.0%, तकरीबन 3%, और आज ये तकरीबन 1.5, अगर आप इसको गिन लें तकरीबन आधो आध हो गया। यानी सीपीआई की रिपोर्ट होने के बाद अब इन्वेस्टर्स इस बात पे और ज़्यादा एतबार रख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, अगर आप ये पूरा इवेंट देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ आ जाएं, क्योंकि टेक्निकल साइड पे ना ज़्यादा ऐसा कोई चेंजेस नहीं आई। इसके बाद है एफओएमसी की स्टेटमेंट में उन्होंने जो भी बात करनी है 8-10 लाइन की वो स्टेटमेंट होती है। उसके बाद है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली आप इस तरह समझें कि ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। इसमें डिफरेंट वॉल स्ट्रीट के, बैंक्स के जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, या आप समझ लें उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्वेश्चन करेंगे कि जी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और वो क्वेश्चन इस तरह करेंगे कि वो डाटा इससे निकाल सकें कि हमें कुछ चीज़ें पता चल जाए। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो चीज़ें बेसिकली ये हो सकती हैं कि वो ये पूछ सकते हैं कि जी आप का जो चला जाना यार, आपने जो अभी तक रेट बढ़ाए हैं क्या ये पीक हो चुका है? वो ये एक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी वो ये चीज़ करेंगे कि आप रेट कट कब करेंगे। अब मैं आपको जो कल की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आंसर है, उसके सेशन है, उसके जवाब भी बता देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट रेट, मेरा भी यही ओपिनियन है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, पहली चीज़। लेकिन मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा जन्नत के ख्वाब देख रही है, सब्ज़ बाग देख रही है कि जी अगले साल इतने ज़्यादा रेट कट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए फेड हॉकिश स्टांस रखेगा। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन किया जाता है कि जी आप रेट कट का क्या सोच रहे हैं या कब करें, तो उन्होंने यही बात करनी है कि जी अभी बहुत अर्ली है और अभी हम इस तरह की कुछ नहीं सोच रही है, वो अवॉइड कर देगा
कोई और कहानी करके। बाकी वो एक और चीज़ भी होगी कि वो हिंट लेने की कोशिश करेंगे कि क्या फेड पीक कर चुका है या नहीं, क्योंकि फेड ये भी कर सकता है कि जी अगला डाटा हम देखेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे, यानी वो अगले साल तक भी जो है काम खींच के रख सकता है, क्योंकि उनके हाथ में। मैंने आपको बार बार कहा, जब उन्होंने ये बात कर दी कि हमने पीक कर दिया तो मार्केट सुपर रैली कर जाएगी, स्पेशली नेस्डैक। ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक टच करना चाहूँ, इसको मैं बहरहाल प्रॉपर जो मैं वीकली लाइव सेशन के अंदर मैं करूँगा। एक चीज़ है डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन अब बेसिकली इस तरह है कि आप इस तरह समझें कि फेड को ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए, फेड को डिफ्लेशन भी नहीं चाहिए। सही है, फेड को इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए, फेड को डिफ्लेशन भी नहीं चाहिए। फेड ये सिर्फ ये चाहता है कि प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहें, बस ये उसका काम है। बहुत लोगों को शायद लगता है कि इन्फ्लेशन को कम करके डिफ्लेशन वाली साइड पे लेंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। प्राइसेस स्टेबल रहें, ये उनका पर्पज़ है। इसको बहरहाल मैं बाद में जो है वो छेड़ूंगा चीज़ को। तो बहरहाल एक ये पूरा एक ओवरव्यू था जो मैं आपको देना चाह रहा था। और इसके साथ ये है कि इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ आपका स्टॉक मार्केट का फियर एंड ग्रेड इंडेक्स। आपको मैंने 16,300 का एक मैंने आपको लेवल दिया था। ठीक है, 16,300 का आपको मैंने लेवल दिया था। मार्केट तकरीबन 319 तक मार्केट गई है, और यहाँ से आप देखें कितनी प्यारी जो है आपके पास आज के दिन ही ये सेल आई है। तकरीबन 145 पिप्स, 145 पिप्स। 300 से भी अगर आप गिने तो 125 पिप्स। ठीक है, तो अच्छा लेवल था। अगर आप इसका वेट करते तो आपके पास अच्छी सेल आई थी। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताई हुई है कि इस साल मेरे भाइयों बहनों, इस साल मैं नेस्डैक के अंदर सेल प्रॉपर नहीं देख रहा जो चीज़ें आप लोग चाह रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि जी सेल सेल सेल, वो इस साल नहीं आएगा। मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूँ, और मैं 3-4 हफ्ते से ये बात कर रहा हूँ कि इस साल प्रॉपर सेल नहीं आएगी। जो आनी थी उसकी कॉल मैंने दी हुई थी, 15,600 से 14,000 का टीपी था, वो कॉल मैंने दी हुई थी। ख़त्म, बस वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, डेट सेट। उसके बाद मेरी कोई प्रॉपर स्विंग की कॉल नहीं है। और हम हर रोज़ वीआईपी ग्रुप में स्कैल्पिंग ही करते हैं नेस्डैक की। मैंने क्लियर कट वहाँ पे भी बताया कि हम सिर्फ नेस्डैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ देख लेनी है। इसको देखते हैं बहरहाल अभी अगर कोई सेल मिलती है, लेकिन ये अगर कुछ अगले 5-10 मिनट में दे दे तो ठीक है। गोल्ड के अंदर आपको मैंने टारगेट बताया हुआ है, 1965 का टारगेट है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था। ओके, दिस वन। ठीक है, 1980 और उसके बाद 1965। ठीक है, ये टारगेट है। 1965 स्टिल ओपन है, सिंपल एज डेट। जब तक ये लेवल नहीं आ जाता देर इज़ नो चेंज इन माई एनालिसिस, और उसके बाद हम बात करेंगे। यूरो यूएसटी 1.08 का टीपी था, 82 तकरीबन आपके पास आई है मार्केट। और ठीक है, बस इसके साथ मैंने कल आपको एक और ट्रेड दी थी यूरो कैट की। ठीक है, 1.47 टीपी दिया था, तकरीबन 1.469 अभी लगाए बैठा है। ये तकरीबन पास ही है 1.47, तकरीबन समझो हो गया ना। अच्छी एक मूव आई है मार्केट में, कितनी आई है, अच्छी पिप्स आए हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से पैसा बनाया है या नेस्डैक की ट्रेड से बनाया है तो आपका दिन का टारगेट हो गया पूरा, डेट्स इट। ठीक है, 200 पिप्स बहुत होते हैं। इसके अलावा ऑयल का मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ से मार्केट जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि क्लोज़ कर दें। ये तकरीबन 72 हिट हो गया ना, तकरीबन। और उसके बाद मार्केट नीचे खड़ी, और इसकी सेल भी आपको मैंने आज दिखाई है। और 68 आना था, पहली दफ़ा नहीं आया, दूसरी दफ़ा आ गया। ठीक है, चीज़ हो जाती है, टाइम लगता है, हो जाती है चीज़। सिल्वर यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट और नीचे आ सकती है, 22 तक आ सकता है सिल्वर। लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें सेल में बैठ जाएं। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 तक आ सकता है, तो बाय में अभी फ़िलहाल ना बैठो। ठीक है, ये मैं आपको बात कर सकता हूँ कि बाय में ना बैठो। यूरो जीबीपी की एक कॉल आपको दी हुई थी, ये भी हमारी लास्ट वीक से चल रही है, प्रॉफिट में अभी जाके आई है। तो चलो ठीक है, बहुत इसने जो है वो रेंज किया, हालांकि इतना रेंज करता नहीं है, चवल सा पेयर है। चवल नहीं है यार, ये अच्छी खासी मूव देता है, पता नहीं क्या इसने, जैसे हमने ट्रेड लिया तो रेंज करना शुरू कर दिया। बहरहाल ठीक है, प्रॉफिट में आ गया तो गिला नहीं करना चाहिए।
डिक्सी का अच्छा मैंने फ्री ग्रुप में भी आपको बताया था कि 103 का टारगेट जो है वो हिट हो सकता है। 103 नहीं आया, लेकिन ये देखें तकरीबन मार्केट वहाँ पे डंप हुई है और उसके बाद ये गैप था और वो गैप फिल करके जो मार्केट अब खड़ी है। और ये पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा ना ऊपर चली जाए कल 104.5 तक। 104.5 ओपन है, मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आता तो यहाँ से एक आधी आप एंट्री रखें यूएसटी जेपीवाई के सेल के अंदर, एरो या जीयू की बाई के अंदर रखें। गोल्ड को बेशक ना छेड़ें, गोल्ड जब लेवल आ जाए 1965 को उसके बाद देखेंगे उसको। मेरे हिसाब से अभी इस मार्केट में जो सबसे क्लियर ट्रेड है, ये क्लियर नहीं कहना चाहिए, अगर मैं ये बात करूं कि सबसे हाई रिस्क रिवॉर्ड जो ट्रेड है, यानी कि छोटा लॉस बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट, वो बिटकॉइन की है। बिटकॉइन का 34,000, 30,000, 24,000 ओपन है, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन से याद आया, ये तकरीबन एक मैंने चार्ट निकाला है, ये इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाना, ये बेसिकली डिफरेंट जो पेयर्स हैं ना, ये अगर आप पेयर्स देखो, ये तकरीबन यहाँ पे पेयर्स के नाम आ रहे हैं। ये पेयर्स बेसिकली सारे एक चार्ट के ऊपर जो है ना वो हो चुके हैं। अब इस चार्ट का बेसिकली मकसद क्या है कि आपने स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेनी है, और ये जो चार्ट जो नीचे वाली साइड पे बैठे हुए हैं, यानी कि कुछ मार्केट में पेयर ऊपर जा चुके हैं, यानी कि अगर ये आप देखें, अगर मैं यहाँ पे एक पेयर सर्च करूँ, यार मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। ये क्रिप्टो का एक पेयर है, इसको मैं चला जाता हूँ 3 मंथ के चार्ट के ऊपर, ये ऑल टाइम हाई लगा चुका है, सही है। यहाँ पे ये जर्मन 40 ऑल टाइम हाई लगा चुका है, US 30 ऑल टाइम हाई की तरफ रवां दवाएँ, ठीक है। ये तकरीबन बस पास ही है भाई, ठीक है, ये लगने लगा है, बस पास ही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें ना, ये लास्ट क्लोजिंग भी कितनी हुई है इसकी, ग्रीड में हुई है, किधर गई यार इसकी लास्ट क्लोजिंग, 68 के ऊपर, ठीक है। अभी भी 68 के ऊपर है, ये 75 की टेरिटरी में जा सकता है, 75 से 95। यहाँ से हम थोड़ा सा ना सेल लंबा देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक जो है मार्केट नीचे है, मेरा नहीं ख्याल ये सेल देने लगा है, कल ही देखते हैं फिर। तो मार्केट के अंदर ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस नहीं होती, वेयर इज़ डैट यार, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। इससे सेंटीमेंट इससे भी आप सेंटीमेंट मेजर करते हैं। ये यहाँ पे एक सपोर्ट थी, आप समझ लें कि सपोर्ट समझ लें, रेजिस्टेंस समझ लें, कोई और टेक्निक है आपकी उस हिसाब से। ये बहरहाल ये लेवल जो है ना, ये 12 का लेवल, सही है। ये 12 का लेवल तकरीबन मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी। अब इसके नीचे जो हमारे पास लेवल पड़ा है ना, ये 8 का लेवल पड़ा है, ठीक है। ये 8 का जो लेवल है, ये 9 भी हो सकता है, लेकिन 8 में प्रॉपर फाइनल आपको बता रहा हूँ। अब ये 8 का लेवल जो है, मार्केट जब यहाँ तक जाएगी, ठीक है, आप मेरी बात को समझ लेना, इसका पूरा अगर नाम पढ़ो, ये क्या है, वॉलेटिलिटी S&P 500, यानी स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है। ये जितनी कम होगी, जितना डिक्लाइन करेगी, उतना मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है। जितना ये आपकी मार्केट स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, उतना आपका ये नीचे आएगा। तो ये आप इसके ऊपर नज़र रखें, जब ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए ग्रीड में, एक्सट्रीम ग्रीड में, नेस्डैक के ऊपर, S&P 500 के ऊपर अच्छे लेवल आ जाएं, फिर आप लंबी सेल देखें, ठीक है। और मैं प्रॉपर करवा भी दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अभी रोज़ रोज़ पूछना, मैं रोज़ वीडियो में इस चीज़ को बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई की तरफ US 30 तो पक्का जा रहा है, सही है। तो मैं आपको बार बार चीज़ें बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग आके पूछते हैं, ठीक है, पूछना, आपके अकाउंट लॉस में होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन यार अपने लिए डिसीजन भी लेना कि किस वजह से लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, गलत कॉल्स फॉलो किए हैं, तो उस जगहों से जो है फिर थोड़ा सा आप अवॉइड करें, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उस चीज़ को लेके हैं अपने अंदर, ठीक है। तो बहरहाल यही है। और डिक्सी का वही सेम एनालिसिस है, हीरो का वही सेम एनालिसिस है, JBPUST का वही सेम एनालिसिस है, गोल्ड का वही 1965 का लेवल है। तो देर इज़ नो चेंज इन एनी पेयर, और चेंज कल आएगा, बिकॉज कल हमारे पास जो है मार्केट कल का वेट कर रही है, ठीक है। अगर आप आज भी देखें ना, ये देखो डिक्सी की आप मूव देख लो, ये मूव आई है ना आपकी, एक नीचे आई है मूव, तकरीबन यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, 12 की कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये 12 की मार्केट स्टार्ट हुई है, 12 से मार्केट स्टार्ट हुई है, एक मूव नीचे लगाई है मार्केट, वहाँ पे वो वापस आके खड़ी हुई है। और मैंने अपनी VIP ग्रुप में बताया भी था, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी भी तो मार्केट फ़ौरन उठेगी, ठीक है। ये स्पेशली ऑब्वियसली जो ये न्यूज़ होती हैं वो
नास्डैक के साथ रिलेटेड होती हैं। गोल्ड का तो ऑलरेडी क्लियर बताया हुआ है, गोल्ड के इस अंदर सेल में ही बैठना है। ऑल टाइम हाई का टारगेट था, कंप्लीट हो गया, अब सेल के अंदर ही बातें हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से नहीं बैठना सेल के अंदर, अब ये चवल नहीं मारनी आपने। कल के लिए एक पेयर बताता जाता हूँ यार, इतना कोई नहीं है क्रॉस पेयर के अंदर जी, लेकिन मुझे एक पेयर मिला है, डैट इज़ GBP कैड। तो GBP कैड को आप 1.718 तक बाई देख सकते हैं। कहाँ तक, मैं लेवल लगा देता हूँ, 1.718, ठीक है। लेकिन बाई आप देखेंगे तकरीबन 1.705 या 1.706 के लेवल से, ठीक है। तो बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर कोई IB वगैरह या बाकी जो भी मसले मसाइल हैं आपके, IB के लिंक्स भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी गिवन है, उसको एक दफ़ा देख लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.